Good morning, students. Now in today's lecture we will discuss next point, pressure exerted by gas, that is ideal gas. Okay, तो इसके लिए आज के लेक्चर में हम डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं. सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के लिए फॉर्मूला क्या है देखें कि P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वेयर. ये स्टूडेंट फॉर्मूला इसका. प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस on the wall of container P is equal to 1/3 rho. What is rho? That is density of gas into VRMS square, that is root mean square velocity का square. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें आज के लेक्चर में डिराइव करना है. तो देखिए यहाँ पर एक क्यूबिकल कंटेनर, सपोज यहाँ पर क्यूब है, क्यूबिकल कंटेनर, लेंथ यल, ब्रेड्थ यल एंड हाइट भी यहाँ पर कितनी होगी, यल होगी. तो एक क्यूबिकल कंटेनर जिसकी लेंथ है यल. ओके, नाउ वन वर्टेक्स ऑफ दिस क्यूब इज कोइंसाइड विथ ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है. ठीक है, तो क्यूब यहाँ पर हमने कंसिडर किया है. नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ साइड ऑफ द क्यूब, मतलब वन सरफेस एरिया कितना होगा, ए इज इक्वल टू यल स्क्वेयर. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, V, इट इज इक्वल टू यल क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज यल इंटू यल इंटू यल, यल क्यूब. ठीक है, नाउ लेट N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स. लेट दिस क्यूबिकल कंटेनर कंसिस्ट ऑफ N number of gas molecules. Okay, and small m is mass of a gas molecule, mass of a gas molecule. एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, स्मॉल m होगा. ओके, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल N, मतलब मास ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल into number of gas molecules. So this will give the total mass of gas. बराबर नहीं, स्मॉल m इंटू कैपिटल M, स्मॉल m का मतलब मास ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द क्यूब. सो दैट गिव्स कैपिटल M मतलब टोटल मास ऑफ गैस. ठीक है स्टूडेंट. नाउ अब देखिए यहाँ पर सपोज वी कंसिडर हियर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. तो उसमें से एक मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं जिसका मास है स्मॉल m. ओके, ऐसे n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. कैसे होते हैं हम, इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. तो n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मतलब दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स. तो उसमें से एक मॉलिक्यूल हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि जिसका मास है m एंड इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v1. इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 होगी. नाउ दिस मॉलिक्यूल मे मूव अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस या फिर ऑन z एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी होगी सपोज v1. तो v1 वेलोसिटी कैन रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट्स. देखिए मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी है v1, राइट. सो इसके कंपोनेंट्स होंगे अलोंग x एक्सिस, लेट दिस इज vx1, अलोंग y एक्सिस लेट दिस इज vy1 एंड अलोंग z एक्सिस लेट दिस इज vz1. तो vx1 vy1, ओके, तो ये कंपोनेंट हो जाएंगे इसके वेलोसिटी v1 के कंपोनेंट्स. अलोंग x एक्सिस वेक्टर vx1, अलोंग y एक्सिस वेक्टर vy1, अलोंग z एक्सिस वेक्टर vz1. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए v1 इट इज़ इक्वल टू vx1 प्लस वेक्टर vy1 प्लस वेक्टर vz1, राइट. सो दैट v1 कैन बी रिटन एज वेक्टर I vx1. व्हाट इज वेक्टर I cap is rectangular unit vector along x axis, okay, plus j cap vy1
प्लस के कैप VZ1। देखिए इन टर्म्स ऑफ हमने रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, हमें पता है ना कि वेक्टर I, J, K आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, और यहाँ पर Vx1, Vy1, Vz1 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। देखिए यहाँ पर हम V1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस तरह से लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है यहाँ पर, रूट Vx1 स्क्वेयर प्लस Vy1 स्क्वेयर प्लस Vz1 स्क्वेयर, ये ना स्टूडेंट फॉर्मूला। तो V1 इज इक्वल टू रूट Vx1 स्क्वेयर प्लस Vy1 स्क्वेयर प्लस Vz1 स्क्वेयर। देखिए अगर हम V1 स्क्वेयर लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर V1 स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर रूट साइन निकल जाएगा, मतलब Vx1 स्क्वेयर प्लस Vy1 स्क्वेयर प्लस Vz1 स्क्वेयर। ओके, तो ये इक्वेशन इस तरह से। ना अब ये एक गैस मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया है, ऐसे n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। अगर दूसरा एक मॉलिक्यूल यहाँ पर कंसिडर करते हैं जिसकी वेलोसिटी है V2, तो V2 का भी रिजोल्यूशन होगा ना अलॉन्ग 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। फिर उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, वेक्टर V2 इज इक्वल टू वेक्टर Vx2 प्लस वेक्टर Vy2 प्लस वेक्टर Vz2। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं। देखिए V2 स्क्वेयर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Vx2 स्क्वेयर प्लस Vy2 स्क्वेयर प्लस Vz2 स्क्वेयर, राइट। इसी तरह से हम n गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी Vn, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Vn स्क्वेयर इज इक्वल टू Vxn स्क्वेयर प्लस Vyn स्क्वेयर प्लस Vzn स्क्वेयर। इस तरह से देखिए हमने एक गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ली है V1, तो V1 स्क्वेयर इज इक्वल टू Vx1 स्क्वेयर प्लस Vy1 स्क्वेयर प्लस Vz1 स्क्वेयर। इसी तरह से हम हर एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी V2 स्क्वेयर, V3 स्क्वेयर, V4 स्क्वेयर अप टू Vn स्क्वेयर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक गैस मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया है जिसकी वेलोसिटी है V1। नो, अब एक कंपोनेंट हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखिए कंसिडरेशन क्या है, लेट अ गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में। देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर इसका कंपोनेंट क्या है, Vx1 है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा इसका, Vx1, तो वेक्टर मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, सो दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी। ओके, नो अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर इस सरफेस के साथ, लेट दिस इज द सरफेस, एक सरफेस है, ओके, इसके साथ कोलाइडिंग करने जा रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका मास है m, ओके, एंड इट इज़ मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट इज़ अबाउट टू कोलाइड विद दिस सरफेस। देखिए मतलब ये बीच में किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक कंसिडर लेना है, कंसिडरेशन। ओके, तो कंसिडरेशन क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर मूविंग होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कोलाइड नहीं होंगे। ओके, मतलब ये कंसिडरेशन है स्टूडेंट, ये कंसिडरेशन हम यहाँ पर मान लेते हैं। वैसे इस क्यूब के अंदर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए इस तरह से n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ओके, दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। लेकिन ये कंसिडरेशन हम यहाँ पर मानते हैं कि सपोज ये गैस मॉलिक्यूल है, ओके, इट इज़ मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड Vx1, तब ये इस सरफेस के साथ कोलाइड होगा, इट विल नॉट कोलाइड विथ एनी अदर गैस मॉलिक्यूल, ऐसा हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो बिफोर कोलिजन विथ दिस सरफेस उसका इनिशियल मोमेंटम हम निकाल सकते हैं ना। देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना है यहाँ पर m और वेलोसिटी है Vx1।
पॉजिटिव होगी बिकॉज इट इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, नाउ जब ये मॉलिक्यूल इस सरफेस के साथ कोलाइड होगा, ओके, देन इट विल रिबॉन्ड, ये रिबॉन्ड होगा ना, इस तरह से रिबॉन्ड होगा, एंड दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दैट मीन्स देर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का रिबॉन्ड होगा। ओके, तो मॉलिक्यूल का मास तो वही रहेगा, ये जो स्पीड है, ये स्पीड यहाँ पर चेंज हो जाएगी स्टूडेंट। ओके, नाउ दिस गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस बट टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा फिर, वेक्टर माइनस होगा बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, तो आफ्टर कोलिजन विद द सरफेस दैट गैस मॉलिक्यूल मूविंग नाउ टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल, इट इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड माइनस वी एक्सल। नेगेटिव यहाँ पर हम क्यों लेते हैं, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज माइनस एम वी एक्स वन। तो चलिए चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के अंदर चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है। तो जनरली हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पर है माइनस एम वी एक्स वन माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स वन। ठीक है, तो फिर ये कितना होगा, माइनस 2 टाइम्स होगा एम वी एक्स वन। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, माइनस 2 टाइम्स एम वी एक्स वन। देखिए माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट क्या करता है, दैट देर इज लॉस इन मोमेंटम। ओके, तो अगर मोमेंटम में लॉस हुआ है तो दैट मोमेंटम विल गेन बाय होम, बाय द सरफेस, जिसके साथ वो मॉलिक्यूल कोलाइड हुआ है, मोमेंटम उसको मिलेगा ना। सो मोमेंटम गेन बाय द सरफेस, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस, तो दैट इज गेन। ओके, तो ये कितना होगा, प्लस 2m vx1। देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग सिस्टम रिमेन्स सेम। ओके, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस अमाउंट ऑफ मोमेंटम विल लॉस्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल, सो दैट शुड गेन बाय द सरफेस, तो ये सरफेस को मिलेगा ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सरफेस, दैट इज एक्चुअल गेन इन मोमेंटम। ओके, कितना होगा, 2m vx1, ये इतना होगा स्टूडेंट। नो देन रेट ऑफ, देखिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस, ऑफ सरफेस। चेंज इन मोमेंटम हमें पता है, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, 2m vx1, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ड्यूरेशन। ओके, दैट विल गिव चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सरफेस। देखिए हम चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर निकाल सकते हैं इस तरह से। सो व्हाट इज टाइम ड्यूरेशन, टी का मतलब यहाँ पर है, देखिए टी का मतलब होता है टाइम, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव collisions, two successive collisions with same surface, with same surface of the cube। देखिए यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड। ओके, अब इसके साथ ये कोलाइड हुआ है, तो दिस इज फर्स्ट कोलिजन विद द सरफेस। नाउ आफ्टर कोलिजन इट गेट रिबाउंड। ओके, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, सो इसलिए माइनस वेलोसिटी। ओके, नेगेटिव वेलोसिटी। नाउ दिस गैस मॉलिक्यूल विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये जो अपोजिट सरफेस है इसके साथ ये कोलाइड होगा ना, इस तरह से इसके साथ कोलाइड होगा। फिर से कोलिजन तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ओके, तो इट विल रिबाउंड फ्रॉम दिस सरफेस, मॉलिक्यूल विल रिबाउंड। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, प्लस vx1 होगी।
देखिए हमने कंसिडरेशन क्या लिया है कि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर मूव होगा, ओके, बिटवीन दिस टू सरफेसेस, इट विल नॉट कोलाइड विथ एनी अदर गैस मॉलिक्यूल्स। ये कंसिडरेशन है इसलिए, ओके। तो ये कोलाइड होगा इस सरफेस के साथ, तो अगेन रिबॉन्ड होगा एंड नाउ इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस ओरिजिनल सरफेस, पहले जो सरफेस के साथ कोलाइड हुआ था इसके साथ आने के बाद यहाँ पर फिर से कोलाइड होगा ये, राइट। तो टी का मतलब क्या है, देखिए टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद द सेम सरफेस। देखिए इसके साथ एक पहला कोलिजन हुआ है, फिर एक रिबाउंड होने के बाद यहाँ तक आएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, यल। इसके साथ कोलिजन होने के बाद फिर से रिबाउंड होगा, फिर से ओरिजिनल सरफेस के साथ कोलाइडिंग होने जा रहा है ये, तो फिर से ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो नाउ दिस इज सेकंड कोलिजन। तो फर्स्ट कोलिजन एंड सेकंड कोलिजन विद द सेम सरफेस, देखिए बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद द सेम सरफेस। तो ये फर्स्ट कोलिजन, उसके बाद यल डिस्टेंस, फिर से यल डिस्टेंस और ये सेकंड कोलिजन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, 2l, राइट। तो ये टी हम निकाल सकते हैं, देखिए टी इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू, देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, बराबर है। तो टी के लिए फार्मूला क्या होगा, फिर टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, यल प्लस यल। देखिए फर्स्ट कोलिजन सेकंड कोलिजन विद द सेम सरफेस, तो इसलिए यल प्लस यल 2l, सो टोटल डिस्टेंस इज 2l और इसकी स्पीड उतनी रहेगी vx1, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। नाउ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस, ओके। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, देखिए अब 2m vx1 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी है, 2l बाय vx1। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। यम अब vx1 और ये vx1 ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये होगा यहाँ पर vx1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यल। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सरफेस, उतना मोमेंटम सरफेस को मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन किस लिए ऑब्टेन करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ओके। और हम कहाँ तक पहुँचे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सरफेस। देखिए हमें पता है कि जैसे यहाँ पर क्यूबिकल कंटेनर हमने कंसिडर किया है, इट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली इन रैंडम मोशन, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ओके। तो जब ये वॉल के साथ कोलाइड करेंगे स्टूडेंट, तो मोमेंटम इम्पार्ट करेंगे विद द सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ द क्यूब, मतलब कंटेनर। तो जब ये सरफेस या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड होंगे स्टूडेंट, तो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे ना टू द वॉल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम निकाल सकते तो हमें फोर्स पता चलेगा, बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो एरिया तो हमें पता है सरफेस का कितना होता है, एरिया यल स्क्वायर, और फोर्स फिर हम इससे निकाल सकते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमें मिला है यहाँ पर, तो इससे फोर्स कैसे निकालेंगे। देखिए न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं ना, यस। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये पता है ना हमें। तो फिर फोर्स क्या होगा, मतलब इस पार्टिकल ने सरफेस के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया होगा, लेट दिस इज F1, तो ये फोर्स होगा यस mvx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यल, इतना होगा स्टूडेंट, ओके। देखिए ये एक मॉलिक्यूल हो गया। अगर और एक दूसरा मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं, मास तो सेम रहेगा स्मॉल m, लेकिन वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा सेकंड मॉलिक्यूल का अलोंग x एक्सिस vx2, तो ये भी इस सरफेस के साथ कोलाइड होगा ना, ओके। तो फिर फोर्स कितना एक्ट करेगा वहाँ पर,
तो उसके लिए डायरेक्टली हम यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए सेकंड गैस मॉलिक्यूल के लिए यम वी एक्स टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यल, बराबर है। इसी तरह से हम यंथ एफ थ्री क्या लिखेंगे, यम वी एक्स थ्री स्क्वेयर बाय यल। फोर्थ पार्टिकल के लिए एफ फोर इज इक्वल टू यम वी एक्स फोर स्क्वेयर डिवाइड बाय यल। उसी तरह से यंथ पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, यम वी एक्स एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यल, राइट स्टूडेंट। तो फिर टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एक्सर्टेड ऑन दिस सरफेस, तो ये क्या होगा यहाँ पर देखिए, टोटल फोर्स होगा स्टूडेंट एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस डैश डैश अप टू एफ एन, राइट। तो दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए सारे मॉलिक्यूल्स अगर उनके कंपोनेंट्स हम कंसिडर करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस सरफेस के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, सो दिस इज डिनोटेड बाय एफ एक्स, ओके। तो इनकी एडिशन होगी, सो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ वन एफ टू एफ एन तक उनकी एडिशन लेनी होगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यम बाई यल कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यम बाई यल, ओके, इन ब्रैकेट वी एक्स वन स्क्वेयर प्लस वी एक्स टू स्क्वेयर प्लस डैश डैश अप टू वी एक्स एन स्क्वेयर, ठीक है। तो ये फोर्स होगा अलोंग एक्स एक्सिस एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। ये जो सरफेस होगा यहाँ पर, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, एफ एक्स, राइट स्टूडेंट। उसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस, मतलब इस सरफेस के ऊपर फोर्स कितना होगा, तो वहाँ पर हमें वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट लेने होंगे, ओके। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ये फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। देखिए यम बाई यल तो वहाँ पर भी सेम रहेगा, बिकॉज लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, क्यूब है ना यहाँ पर, यम बाई यल, ओके, इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर कंपोनेंट कौन से लेने होंगे, अलोंग वाई एक्सिस वाले, तो यहाँ पर वी वाई वन स्क्वेयर प्लस वी वाई टू स्क्वेयर, ओके, प्लस इस तरह से वी वाई एन स्क्वेयर। उसी तरह से फोर्स एक्सर्टेड अलोंग जेड एक्सिस, तो फ्रंट एंड बैक सरफेस पर कितना फोर्स होगा अलोंग जेड एक्सिस, तो ये होगा यम बाई यल इन ब्रैकेट। अब कंपोनेंट होंगे अलोंग जेड एक्सिस, तो वी जेड वन स्क्वेयर प्लस वी जेड टू स्क्वेयर प्लस अप टू वी जेड एन स्क्वेयर, राइट स्टूडेंट। तो ये फोर्सेस हमें मिल गए, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाय ए, राइट। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यम बाय यल, ओके, इन ब्रैकेट वी एक्स वन स्क्वेयर प्लस वी एक्स टू स्क्वेयर प्लस अप टू वी एन, मतलब वी एक्स एन, ओके, स्क्वेयर इनटू ए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए, तो ए का मतलब यल स्क्वेयर हम लिख सकते हैं, सरफेस एरिया दैट इज यल स्क्वेयर, ठीक है। तो फिर पी एक्स इज इक्वल टू यम बाय यल क्यूब, यल इंटू यल स्क्वेयर यल क्यूब, ओके, वी एक्स वन स्क्वेयर प्लस वी एक्स टू स्क्वेयर प्लस डैश डैश अप टू वी एक्स एन स्क्वेयर। देखिए प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस निकल गए ना, वैसे हम प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस, प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए पी वाई की वैल्यू क्या होगी, यम बाई यल क्यूब, राइट, इन ब्रैकेट वी वाई वन स्क्वेयर प्लस वी वाई टू स्क्वेयर प्लस डैश डैश अप टू वी वाई एन स्क्वेयर। सिमिलरली प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस यम बाई यल क्यूब, राइट, इन ब्रैकेट वी जेड वन स्क्वेयर प्लस वी जेड टू स्क्वेयर प्लस डैश डैश अप टू वी जेड एन स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों प्रेशर हमने निकालिए। और एक पॉइंट देखिए यहाँ पर, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर एक एजम्पशन हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, कौन सा, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, प्रेशर एक्सर्टेड अलोंग वाई एक्सिस, प्रेशर एक्सर्टेड अलोंग जेड एक्सिस मस्ट बी सेम।
तो ये तीनों की वैल्यू सेम होगी ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो देखिए यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, तीनों प्रेशर सेम होंगे बिकॉज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। लेट दिस इज पी, सपोज ये पी होगा, ठीक है। नाउ अब टोटल प्रेशर क्या होगा, देखिए यहाँ पर टोटल प्रेशर होगा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, राइट। सो दिस इज, देखिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों की एडिशन करनी, तो तीनों में कॉमन क्या है, यम बाई यल क्यूब कॉमन है ना यहाँ पर, तो यम बाई यल क्यूब, ओके। और ब्रैकेट में क्या रहेगा स्टूडेंट, ये एडिशंस, देखिए पी एक्स यम बाई यल क्यूब तो हमने बाहर निकाला है, ओके, यहाँ पर कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा वी एक्स वन स्क्वेयर प्लस वी एक्स टू स्क्वेयर प्लस डैश डैश अप टू वी एक्स एन स्क्वेयर, राइट। प्लस अब पी वाई, यम बाई यल क्यूब तो कॉमन निकाला है हमने, तो ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर वी वाई वन स्क्वेयर प्लस वी वाई टू स्क्वेयर प्लस अप टू वी वाई एन स्क्वेयर प्लस, ओके। अब पी जेड की वैल्यू यम बाई यल क्यूब कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट में यही रहेगा वी जेड वन स्क्वेयर, ये जेड है यहाँ पर, ठीक है, प्लस वी जेड टू स्क्वेयर प्लस डैश डैश अप टू वी जेड एन स्क्वेयर, ब्रैकेट क्लोज। रेस्टोरेंट देखिए P प्लस पी प्लस पी, पी एक्स पी वाई पी जेड को हमने P रखा है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस पी, बराबर है। तो ये क्या होगा फिर 3 टाइम्स होगा ना, सो 3P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर यम बाय यल क्यूब। अब ब्रैकेट के अंदर ये सारे एडिशन में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनके ग्रुप्स बनाएंगे, ओके। जैसे वी एक्स वन स्क्वेयर प्लस वी वाई वन स्क्वेयर प्लस वी जेड वन स्क्वेयर, इनका ग्रुप बनाएंगे बिकॉज ऑल टर्म्स आर इन एडिशन है, तो हम रिशफल कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो देखिए पहला ग्रुप क्या होगा यहाँ पर वी एक्स वन स्क्वेयर प्लस वी वाई वन स्क्वेयर, ओके, प्लस वी जेड वन स्क्वेयर, तो ये हो गया पहला। दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, देखिए यहाँ पर एडिशन है, प्लस है, तो हम रिशफल कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा ग्रुप ये बनाएंगे हम वी एक्स टू स्क्वेयर प्लस वी वाई टू स्क्वेयर प्लस वी जेड टू स्क्वेयर, देखिए वी एक्स टू स्क्वेयर प्लस वी वाई टू स्क्वेयर प्लस वी जेड टू स्क्वेयर। ऐसे करते करते हम लास्ट ब्रैकेट तक पहुँच सकते हैं। तो लास्ट ब्रैकेट क्या होगा यहाँ पर वी एक्स वन स्क्वेयर प्लस वी वाई एन स्क्वेयर प्लस वी जेड एन स्क्वेयर, राइट। देखिए वी एक्स एन स्क्वेयर प्लस वी वाई एन स्क्वेयर प्लस वी जेड एन स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट। नाउ देखिए अब यहाँ पर P इज इक्वल टू यम बाय, ये 3 इधर लाते हैं डिनोमिनेटर, 3 यल क्यूब होगा, राइट। और ब्रैकेट के अंदर देखिए अब वी एक्स वन स्क्वेयर प्लस वी वाई वन स्क्वेयर प्लस वी जेड वन स्क्वेयर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वी एक्स वन स्क्वेयर प्लस वी वाई वन स्क्वेयर प्लस वी जेड वन स्क्वेयर, इसको हम वी वन स्क्वेयर लिख सकते हैं स्टूडेंट। यस, दिस इज वी वन स्क्वेयर प्लस ये दूसरा ब्रैकेट देखिए वी एक्स टू स्क्वेयर प्लस वी वाई टू स्क्वेयर प्लस वी जेड टू स्क्वेयर, तो इसको हम वी टू स्क्वेयर लिख सकते हैं, ओके, प्लस वी टू स्क्वेयर, राइट। प्लस इसी तरह से लास्ट ब्रैकेट को क्या लिखेंगे हम वी एन स्क्वेयर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अब ये जो ब्रैकेट है वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर प्लस डैश डैश अप टू वी एन स्क्वेयर, ओके, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे हम। नो, हमारे पास एक फार्मूला लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। देखिए फार्मूला क्या है इसका, वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर प्लस वी थ्री स्क्वेयर अप टू वी एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला है ना वी आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी का, ओके। अगर इसको हम स्क्वेयर करते हैं दोनों तरफ, देखिए नेक्स्ट वी आर एम एस स्क्वेयर इज इक्वल टू वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर अप टू वी एन स्क्वेयर डिवाइड बाई एन, मतलब वी आर एम एस का स्क्वेयर अगर हम करते हैं तो स्क्वेयर रूट ब्रैकेट निकल जाएगा, ओके। नो नेक्स्ट देखिए अगर डिनोमिनेटर n वैल्यू है इधर लाते तो n इंटू वी आर एम एस स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा
V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर। ओके, तो देखिए ध्यान से, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर, इसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, n इंटू वी आर एम स्क्वायर, बराबर ना, n इंटू वी आर एम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप P इज इक्वल टू m/3l³। ओके, तो इस ब्रैकेट को क्या रिप्लेस करेंगे, n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला देखिए प्रेशर के लिए, P स्टैंड फॉर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू m/3l² इंटू n इंटू वी आर एम स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट फार्मूला है। देखिए न्यूमेरिकल के अंदर अगर मास ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल दिया है स्मॉल m, क्यूबिकल कंटेनर है, उसकी लेंथ दी है l। ओके, व्हाट इज कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू दिए। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं प्रेशर निकालने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए अब P इज इक्वल टू, ओके, P इज इक्वल टू, देखिए स्मॉल m इंटू कैपिटल N मतलब क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पर जरा, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ टोटल गैस मॉलिक्यूल्स। तो m इंटू n मतलब क्या होता है, कैपिटल M, दैट इज टोटल मास ऑफ द गैस। तो m इंटू स्मॉल m को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल m लिखेंगे ना। देखिए स्मॉल m इंटू कैपिटल N, that is mass of single gas molecule into total number of gas molecules. So this gives the total mass of the gas, okay, divided by 3 into l³। अब l³ मतलब, l³ का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम। तो इसको हम v लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज वॉल्यूम। ओके, इंटू वी आर एम एस स्क्वेयर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट स्टूडेंट। नाउ देखिए, अगर टोटल मास ऑफ गैस न्यूमेरिकल के अंदर दिया है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर या फिर किसी तरह का कंटेनर है, उसका डायरेक्ट वॉल्यूम दिया है और वी आर एम एस वैल्यू दी है, तो ये फार्मूला हम प्रेशर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। देखिए और एक फार्मूला यहाँ पर, P इज इक्वल टू, देखिए 1/3, ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, तो इसको हम रो लिखेंगे। ओके, इनटू वी आर एम एस स्क्वेयर। तो यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था ना, मास अपॉन वॉल्यूम को हमने डेंसिटी लिखा है इनटू वी आर एम एस स्क्वेयर। सो प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वेयर। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना था, राइट, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ द गैस, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये फार्मूला डिराइव किया है। तो फार्मूला क्या है हमारा यहाँ पर, मेन फार्मूला है P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वेयर। ओके।